ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड येस, डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं जेमिनी के लिए क्या ओवरऑल एनर्जी है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ब्रोकन हार्ट। सो आई थिंक फीलिंग शैटर्ड और अबाउट समथिंग, लाइक आप किसी चीज़ को लेके मायूस हो रहे हैं और निराश फील कर रहे हैं कि यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस, और किसी बात को लेके हर्ट हुए हैं या हर्ट हो फील कर सकते हैं कि अरे इन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया। और मे बी यू वांट, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ठीक है। वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो आर्कएंजल गैब्रियल आई थिंक इज हेल्पिंग यू। अब वो किस वे में है? इट्स अबाउट कि ओपनिंग अप ऑफ थ्रोट चक्रा, लाइक आप कुछ बात करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट इन द स्पिरिट वर्ल्ड एज वेल। ज़रूरी नहीं है ये किसी के साथ ही हो, बट इट्स अबाउट कि एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, फाइनली अपनी बात कहना, बोलना। तो मे बी ये हो सकता है कि बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर सकता है आपके लिए, आगे के लिए। यस, इट कैन हेल्प यू आउट। तो अब बात किससे करनी है, ठीक है। अपनी एनर्जी को ज़ाया नहीं कीजिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपके मन में कुछ है, तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू द डिवाइन, और मे बी आपके इष्ट गुरु जिन में भी आप बिलीव करते हैं, ठीक है। तो वो जो कम्युनिकेशन है, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अनलॉक समथिंग, ठीक है। बजाय कि हाँ, हो सकता है आपके मन में बहुत सारे ग्रजेस हो, बहुत कुछ हो, ठीक है। तो स्पीकिंग द ट्रूथ, सो एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, वो आपकी मदद कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, अपना ओपिनियन रखने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, बट ये सब कोर्स ओपिनियन, और मे बी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए इन सम वे। ओके, चलिए अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप सेक्टर में। चलिए, ये ओवरऑल एनर्जी है, वंडरफुल एनर्जी। अब आगे देखते हैं कि किस वे में ये रिलेट करती है इन योर लव लाइफ एंड योर करियर। सो लव लाइफ इट्स अबाउट, लाइक ऑफ कोर्स आपका एक सपना है, ड्रीम टू हैव अ फैमिली, अ बॉन्डिंग, ठीक है। हो सकता है आपके बच्चे हैं या आप ऐसा सोचते हैं कंप्लीट फैमिली। ओके, सो यू वांट दैट विद समबडी। कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आप, ये चीज़ हो सकती है। ब्यूटिफुल एनर्जी। अब आगे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे है तो है ड्रीम, बट यू आर अवॉइडिंग, यू आर रेजिस्टिंग इट, ठीक है। बिकॉज आप उस क्रॉस रोड पे आ चुके हैं जहाँ आपको ये चीज़ परेशान कर रही है, क्योंकि आपको ऐसा बोलना चाहिए, कहना चाहिए, करना चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि उनकी लाइफ में कुछ इशू चल रहा हो, अ केस और समथिंग लाइक दैट, डिवोर्स, सेपरेशन, या अब जो भी है, आई थिंक वो उसमें से निकलना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस। आई थिंक ये पर्सन बहुत स्लो है, स्लो इनिशिएटर है, ठीक है। और अपने आप तक अपनी फीलिंग्स रखते हैं। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, दे वांट लव फ्रॉम यू, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर इमोशन, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। और यस, बट हो सकता है कि दे हैव पीपल इन देयर लाइफ, लोग हैं उनकी लाइफ में या कुछ है, और मे बी हैव दे हैव ऑप्शंस इन देयर लाइफ। ओके, और या हो सकता है वो मैरिड है। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, दिस यू एज द वन, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। एंड उनको ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट, समटाइम्स यू, उनको ये भी लगता है समटाइम्स यू आर वेरी शेडी, कभी आप कैसे बिहेव करते हो, कभी कैसे, बट ये रीज़न तो हो सकते हैं इस चीज़ के, और येस, बट दे वॉन्ट टू बी विद यू, दे वॉन्ट टू मेंड थिंग्स, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, क्लैरिटी, और मे बी इट्स अबाउट स्पीकिंग द ट्रुथ। मे बी हो सकता है कि आपको कुछ मैसेज लाइक कुछ इंडिकेट करें, ये कुछ मैसेज करें, और अ कॉल और समथिंग लाइक दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, ठीक है। क्लैरिटी और समथिंग तो कोई है। अब वो कोई न्यू पर्सन है या कौन है वो आपको देखना है, बट येस, दे कैन ऑफर यू समथिंग, और दे कैन कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं, कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ हिंट दे सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, ये तो हो गया जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट, लाइक यू आर
लाइक यू आर स्पाइंग ऑन समबडी, और मे बी इट्स अबाउट कि अभी फ़िलहाल आप मूड में नहीं है, इट्स अबाउट लाइक यू आर वेरी होपलेस, और आपको लग रहा है कि नहीं आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और या फिर आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं लाइक हार्ट ब्रेक कुछ दिखाई दे रहा है, लाइक आप बट बिट्रेयल में से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो शायद इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है सिंगल्स के लिए लाइक यू आर स्टिल एक्सपेक्टिंग समबडी फ्रॉम द पास्ट, कि कोई पास्ट में से आ जाए, रियली ये चीज़ हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इन योर करियर, ठीक है, जेमिनाई के लिए करियर वाइज। ओके, करियर वाइज वी आर गेटिंग 9 ऑफ कप्स एनर्जी, समथिंग आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, मे बी इट्स अबाउट लाइक कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग लाइक दैट। ओके, और कुछ सोच रहे हैं आप, लाइक मे बी इट्स अबाउट एन इन्वेस्टमेंट और अ प्लान और समथिंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि आपका कुछ है, आपका कुछ विजन है, सो मे बी इट्स अबाउट अ विश कमिंग ट्रू। ओके, और आपने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है या कर रहे हैं स्टिल, बट शायद हो सकता है इट्स अबाउट लाइक नॉट बिलीविंग इन समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि नॉट बिलीविंग इन समथिंग। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, और आपका जो ड्रीम है वो भी पूरा होगा, विजन जो है वो भी पूरा होगा, बट यू नीड टू वर्क अपॉन इट, ठीक है। उसके लिए आपको वर्क लाइक यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, मे बी हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एक्सपेंशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ब्रॉडन योर हॉरिजोन्स। लेट्स सी कि किस वे में आपको हेल्प मिल सकती है। करियर वाइज हम स्पेशली देख रहे हैं कि किस वे में जेमिनी को हेल्प मिल सकती है, आपकी जो भी आपके विशेस हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, तो ऐसा लगता है कि यू आर वेरी नियर, आप बहुत नज़दीक हैं जो आप चाह रहे हैं, बट थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, तो हो सकता है फेयर ऑफ बीइंग लोनली, आपको लग रहा है कि आप अकेले कैसे करेंगे, ठीक है। और कुछ के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट डेथ का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपने करियर को लेके अगर आप कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऑफ कोर्स चेंज का ही कार्ड आ गया, देखिए अ कार्ड ऑफ चेंज है। ओके, डेथ के बाद ऑलवेज न्यू बिगनिंग, घबराइए मत। इस टैरो में डेथ इज ऑल अबाउट समथिंग इज एंडिंग एंड समथिंग इज बिगनिंग। ओके, तो चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट, सो देयर इज़ अ मूवमेंट, ठीक है, शिफ्ट होने वाली है, एंड हो सकता है कुछ नए सिरे से ऑफ कोर्स आपका जो कोई जो काम है वो संपन्न हो सकता है। ऑफ कोर्स इन योर करियर, करेज, ऑफ फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर एंड कॉन्फिडेंस, फियर को छोड़ के कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है, एंड देयर इज़ अ चेंज, देयर इज़ गोइंग टू बी अ चेंज और अ शिफ्ट, ठीक है। और अपने आप को उस पीसफुल एनर्जी में रखिए दैट आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो जो भी है आपको फियर होल्ड बैक कर रहा है, खाली बन का, या आपको लग रहा है आप अकेले कैसे करेंगे या कुछ है, तो आई थिंक उसको करेज में बदलिए, पीस एंड करेज में, ठीक है, और अपने सारे डाउट्स और फियर्स को जाने दीजिए। एंड मे बी इट्स अबाउट दैट एंजल्स आर टेलिंग यू कि डेथ एंड रीबर्थ। ओके, सो इट्स अबाउट कि कुछ ऑफ कोर्स कुछ नया इवॉल्व होने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर, एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप सेक्टर में भी एक बार हम देखना चाहेंगे कि व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन सो दैट आपको हेल्प मिल सके फॉर ऑल यू पीपल। ओके, डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर, सो आपको आंसर चाहिए, अभी अभी सबको जानना है आपको लग रहा है कि आप बस बहुत हो गया, मुझे जवाब चाहिए। तो आई थिंक इस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है, दैट यू वांट टू नो द आंसर्स को जाने दें। एंड फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। सो इसका मतलब ये है दैट कि शायद हो सकता है मे बी इट्स अबाउट लाइक यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव समबडी, तो वो चीज़ ब्लॉक क्रिएट कर रही है, ठीक है, और उसकी वजह से आप आगे लाइक लव एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आपके मन में किसी के लिए ग्रजेस हैं या आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो फ्लो जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, एंजल्स कह रहे हैं आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। जेमिनी, यू आर इंट्यूटिव पर्सन, एंजल्स कहना चाह रहे हैं, सो फॉलो योर इंट्यूशन। तो एट द एंड देख लेते हैं व्हाट गाइडेंस डू वी हैव। ओह, सो एंजल्स कह रहे हैं ब्यूटीफुल, अपने आप ही कार्ड्स आ गए, इट्स अबाउट ब्यूटीफुल, कीप योर सेल्फ लाइट एंड रिसेप्टिव, ठीक है, अपने माइंड में जरा सा भी
छोटा-सा भी तिनका नहीं आने दीजिए। कहते हैं ना कि नेगेटिव ज़रा-सा भी तिनका आता है तो वो फ्लो जो होता है वो बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके और वो जो ब्लेसिंग्स के बीच में वो एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए कि कुछ तिनका फँस गया, तो वो जो फ्लो है वो नहीं हो पाएगा। सो उस चीज़ को जाने दीजिए। मतलब बिल्कुल भी अपने माइंड में वो चीज़ घर मत करने दीजिए। ऑल आई मीन टू से एंड बी रिसेप्टिव, बी ओपन हार्टेड। जो भी आ रहा है सब कुछ भगवान की तरफ से हो रहा है और उन्होंने ही, and yes, it's all about divine timing, okay, rightness, like something is ready to fall or coming towards you, but आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट कि ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या आप थक चुके हैं या आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।